जय विश्वकर्मा बाबा। हे अखिल ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा संसार के रचयिता प्रभु विश्वकर्मा, आपकी जय हो। मैं आपको सादर नमन करता हूँ तथा आपकी वंदना करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल जीवन तरंग के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा की गाथाओं का वर्णन किया जा रहा है तथा उनके जीवन का परिचय दिया जा रहा है। विश्वकर्मा जी की जयंती पर उनकी आराधना के साथ साथ उनके औजारों की भी पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा गया है तथा पूरी दुनिया का ढांचा तैयार करने वाला कहा गया है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा के अन्य नामों का उल्लेख ग्रंथों में पाया गया है, जिसमें भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी, जगतकर्ता और शिल्पेश्वर नाम से भी संबोधित किया गया है। भगवान विश्वकर्मा का निवास स्थान विश्वकर्मा लोक बताया गया है। भगवान विश्वकर्मा के अस्त्र, कमंडल और पास बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा के माता पिता का नाम वास्तुदेव तथा अंगिरसी था। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को ये जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान विश्वकर्मा पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तब सृष्टि एक विशाल काय अंडे आकार की थी। उस अंडे से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं बाद में उस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने शेष नाग की फन पर रख दिया। जब शेष नाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान पहुंचने लगा, तब इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को इसका उपाय पूछा। भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि हे विश्वकर्मा जी, आप इसका उपाय बताइए। तब विश्वकर्मा भगवान ने मेरु पर्वत को जल में रखकर सृष्टि की रचना कर दी। तब से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना तथा उनकी वंदना की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तब से भगवान विश्वकर्मा दुनिया का पहला वास्तुकार माना गया। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का देवभट्टी कहा गया तथा शिल्पकार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यह मान्यता हमें अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त हुई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की तीनों पुत्रियां थी, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ तथा संज्ञा का विवाह कश्यप और देव आदित्य के पुत्र
भगवान सूर्य नारायण से हुआ। यमराज, यमुना, कालिंदी और अग्नि कुमारी इनकी ही संतानें हैं। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के वेद पुराण आदि की रचना भी की थी। भगवान विश्वकर्मा ने इंद्र का व्रज तथा इंद्र का सिंहासन का भी निर्माण किया था। यहाँ तक कि श्री राम जी का धनुष और हनुमान जी की गदा का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया था। सोने की लंका के निर्माण के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान विश्वकर्मा ने सोने की लंका प्रभु शिव जी के लिए निर्माण किया था। और जैसे ही सोने की लंका का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, तब उन्होंने उस सोने की लंका को भगवान शिव जी को सप्रेम भेंट दे दिया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लंकापति रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना, अर्चना तथा बड़े बड़े यज्ञ कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने लंकापति रावण से कहा कि हे रावण, आपको जो मांगना है आप मांग सकते हो। लंकापति रावण ने भगवान भोलेनाथ से सोने की लंका मांग ली तथा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ से जो कोई भी कुछ अपनी इच्छा के अनुसार मांगता है तो प्रभु प्रसन्न होकर उन्हें दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोने की लंका रावण को सप्रेम भेंट कर दी। दोस्तों, रामायण में जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किए, तब उन्होंने पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया था। उस सोने की लंका को राख कर दिया था। तब विश्वकर्मा भगवान ने उस सोने की लंका को पुनः निर्मित किया था और सोने की लंके के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा ने पुष्पक वाहन भी बनाया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, इस वाहन पर सर्वप्रथम लंकापति रावण ने सवारी की थी। जिस नाव से राम जी ने नदी पार की थी, वो नाव भी विश्वकर्मा भगवान ने बनाई थी। महाभारत में कौंते पुत्र कर्ण के कानों के कुंडल के निर्माण करता भी भगवान श्री विश्वकर्मा जी को बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वकर्मा भगवान बड़े पुत्र मनु ऋषि थे, जिनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। भगवान विश्वकर्मा की गाथाओं का मैं आपको जो वर्णन करके बताया हूँ, शायद आपको अच्छा लगा होगा या आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये साथियों एवं मेरी माताओं बहनों, इसी प्रकार की कथाएं मैं आगे भी लाता रहूँगा और आपका इनको अच्छे तरीके से उल्लेख करके बताऊँगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय जय विश्वकर्मा भगवान की जय।